जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो आपका अगला वैकेंसी आया हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो, आपका ये एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है और एग्जाम डेट में आपका 10 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022, ठीक है ना। तो आज हम इसी के जीके जीएस के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम जीके जीएस करेंगे, पहले जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और आपका जो हिंदी आता है वो एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो डेली की बिल्कुल 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ और हिंदी, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ गया जीके जीएस का पार्ट। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो वो कौन सा महोत्सव है? वो है आपका पोलो महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? वो है पोलो महोत्सव, ठीक है। बाकी आपका जो कला घोड़ा कला महोत्सव है ये आपका मुंबई में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, किसकी? काला घोड़ा महोत्सव की। और यहाँ पर आपका मुंबई में घोड़े की मूर्ति है तो उसी के नाम से आपका काला घोड़ा महोत्सव नाम पड़ा। और यहाँ पर आपका साहित्य, संगीत, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपकी प्रदर्शनी होती है। दूसरा आपका गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा जो है आपका अप्रैल के टाइम पे मनाया जाने वाला त्योहार है जो आपका नए साल पर मनाया जाता है हिंदू रीति रिवाजों में। मकर संक्रांति आप जानती होंगे, ये आपका बुड़की होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बुड़की, आपको 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें आपका गुजरात साइड पतंग भी उड़ाते हैं, पतंग महोत्सव भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो आपके मॉस और मार्केसिया है वो आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और आपका जैसे शैवाल है, तो शैवाल आपका होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये आप हाई स्कूल की आप जो आपका बॉटनी है उसमें पढ़े होंगे, ठीक है ना, जो आपकी साइंस उसमें पढ़े होंगे। तो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो शैवाल के अंतर्गत आता है। और कुछ आपका अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनका ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका मॉस और मार्केसिया है वो आपका ब्रायोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है वो है, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो आपका जो जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुर, किसकी? मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। बाकी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका उड़ीसी, तो उड़ीसी से पता चल रहा कि उड़ीसा राज्य का है। और जो आपका कथक है, जो ये कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। किसका है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें, ठीक है ना। तो वो कौन सा तरीका है? गुप्त ऊष्मा को कम करके, बिल्कुल गलत। कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, ये भी गलत। और आपका प्रदाह का तापमान करके, ये भी गलत। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जब आप जलाओगे तो उसकी दक्षता में वृद्धि करोगे तो उसका आपका प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था? तो क्या था? तो एक चीज आपको बताऊं, जो आपकी प्रथम आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1951, कब? 1951 में प्रारंभ की गई थी, जो आपकी 56 मतलब 1951 से 1956 तक चली थी, क्योंकि ये 5 वर्ष में आपकी बदल जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो आपका सिद्धांत था वो था आपका आर्थिक विकास। दूसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 56 से लेकर आपकी चली थी 61 तक। कब से? 56 से 61 तक। तो इसका जो आपका सिद्धांत था इसका था औद्योगिक व सार्वजनिक विकास। और तीसरी जो आपकी थी वो थी आपकी 1961 से 66 तक चली थी। और इसका जो आपका उद्देश्य था ये था कृषि गेहूं का उत्पादन, ठीक है ना।
और आपका जो ये गरीबी उन्मूलन है, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो आपकी 1974 से आपका 78 के बीच में चली थी, ठीक है ना। इसके अलावा उसने पूछा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य। तो आपका 7वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था, वो था आपका खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। जो आपका खाने पीने का सामान, जैसे वो आप खाने पीने नहीं, खाद्यान्न मतलब फसलें आपकी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो इसके उत्पादन में आपको वृद्धि करना था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो आप इनका सुना होगा, INS विक्रांत, जो कि आपका अपना ये जहाज बोट था, जिसने आपका पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें आपका जो पाकिस्तान का पनडुब्बी गाजी थी उसको मार गिराया था, तब की ये पूरा बिगड़ी हालत में था। कौन? INS विक्रांत, ठीक है। तो आपका क्या पूछा उसने, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो किसने किया? वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, डॉट डॉट वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो आपका जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है वो है आपका सामर्थ्य योजना। क्या है? सामर्थ्य योजना। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो वह कौन सा आपका राजा था? वो था आपका अशोक। कौन था? अशोक। अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। क्या दशरथ था? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दशरथ तो आपके राम जी के पिताजी थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो चुनाव होता है, जो उसका चयन होता है, वो आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा जो आपके विधायक होते हैं ना, उनके द्वारा इसका चयन किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो वो कौन सा आपका नृत्य कहते हैं? ऑप्शन में आपको कुचिपुड़ी, उड़ीसा, सत्री, किस छऊ? तो वो कहते हैं आपका छऊ, ठीक है ना, छऊ कहते हैं। तो आपका जो ये नृत्य है, ये तो आपके हो गए, ये तीनों नृत्य तो हो गए आपके शास्त्रीय नृत्य। बाकी जो आपका है ये आपका नृत्य शैली है, तो आपका छऊ हो गया। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। जो आपके तपन कुमार पटनायक हैं, उनको जो आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है वो आपका छऊ पर मिला है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डॉट डॉट का चित्र है। तो ये आपने सभी ने देखे होंगे 2000 के नोट। तो उस पर आपका मंगलयान, किसका? मंगलयान का आपका नृत्य है, वो है क्या? चित्र है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डॉट डॉट अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में? तो आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिकल से देखो 1-2 प्रश्न 100% मिलेंगे, तो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं? वो है आपके अनुच्छेद 20-21। कौन से? अनुच्छेद 20-21। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो वो कौन से हैं? ऑप्शन में रामनाथ कृष्णन, अजीत पटेल, खसावा जाधव की मिहिर सेन? तो वो हैं आपके मिहिर सेन, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो वो कौन सी आपकी रेखा है? वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? वो है आपकी कर्क रेखा, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, जो आपके इंडिया के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है ना। गुजरात से चालू होती है और आपका ये त्रिपुरा या सिक्किम साइड आपका लास्ट होती है। अगला प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वह क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आपका गैर प्रतिदेय। क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय। तो नाम से ही पता चल रहा है, गैर प्रतिदेय। अगला प्रश्न है,
2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो 2017-18 में ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश ने जीती, केरल ने जीती, कि महाराष्ट्र ने, कि कर्नाटका में? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका राज्य ने जीती थी। किसने? कर्नाटका राज्य ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो कौन से व्यक्ति हैं? वो है आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को आपका उत्तराखंड सरकार के राज ब्रांड एम्बेसडर के पद पर आपका नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में जो आपकी अरेबिका कॉफी है, ऑप्शन में असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो आपकी जो अरेबिका कॉफी है वो आपकी कर्नाटका, कहाँ? कर्नाटका में उगाई जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली जो आपकी संपूर्ण जनगणना की गई थी वो आपकी 1881 में की गई थी। कब की गई थी? 1881 में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। जीके जीएस आपका 20 अंक का ही आता है क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो गया था, ठीक है ना। बाकी आपका जो पिछले हैं वो आपका 25 अंक का आता था, लेकिन अब 20 अंक का आने लगा। बाकी आपका ये मैथ का चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो जीके जीएस का ये पहला प्रीवियस ईयर का पेपर था, और रीजनिंग का, मैथ का और आपका हिंदी का, सबका लगातार एक एक करके डेली आएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।